हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग बैंकर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बहुत ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सभी ने मेरे वीडियोस को देखा, उसे लाइक भी किया और मुझे कमेंट में बताया कि आपको मेरी ट्रिक्स कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज़ सपोर्ट मी सो दैट मैं और भी आगे अपने ट्रिक्स, अपना खुद का एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर कर सकूं कि मैंने एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस फेस किए, क्योंकि मैं भी आप सभी की तरह ही बिगनर ही हूँ। लेकिन मैंने जितनी ट्रिक्स सीखी मैं उस सभी ट्रिक्स को आप सभी से शेयर करती हूँ। सो आज मैंने पहले इनइक्वालिटी का फर्स्ट पार्ट लिया था और आज इनइक्वालिटी का मेरा सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने आइदर और के केस के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे लगेंगे। पहला क्वेश्चन देखती हूँ। ये पहला स्टेटमेंट है मेरा, इसके कंक्लूज़न है। तो पहला कंक्लूज़न है ए इज़ ग्रेटर इक्वल टू डी। तो हम ए से डी के पास जाएंगे, लेकिन ये कंक्लूज़न फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमें पहली प्रेफरेंस हमेशा ग्रेटर दैन को देनी पड़ती है। ये कंक्लूज़न हमारा हो गया गलत। दूसरा कंक्लूज़न, सी इज़ ग्रेटर दैन डी। तो सी और डी के बीच में हमारा ग्रेटर इक्वल टू है, तो ये साइन हो ही नहीं सकता, गलत। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट का कंक्लूजन है सी इज इक्वल टू डी। सी इज इक्वल टू डी हम नहीं कह सकते, क्योंकि पहली प्रेफरेंस हमेशा ग्रेटर इक्वल टू मिलती है, तो हम इसे कर देंगे गलत। सी इज ग्रेटर दैन डी, ये भी लेकिन गलत है। लेकिन मैंने ये कहा था कि जब भी कभी आइदर और केस में हमारे दो साइंस सेम होने चाहिए। जैसे आइदर और का केस ये होता है कि हमारा आइदर और केस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों सेम होते हैं। ये हमारी आइदर और की पहली कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास तीन साइंस अवेलेबल होने चाहिए। तीन नहीं है तो मिनिमम हमारे पास टू साइंस तो होने ही चाहिए। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है तो हम साइंस को देखते हैं कि हमारे पास थ्री साइंस होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है और दो साइन भी हैं, तो ये हमारा बनता है आइदर और का केस कि सी या तो डी के इक्वल है या फिर डी से बड़ा है, तो ग्रेटर इक्वल टू है, तो आइदर और का केस है ये हमारा। नेक्स्ट में है ई इज लेस दैन डी। तो ई इज लेस दैन डी कांट से, कंडीशन हमारी कांट से होनी चाहिए। इसमें एक और भी कंडीशन होती है कि हमारे पास कांट से होना चाहिए, कि हम पूरा डायरेक्टली नहीं कह सकते, हम डेफिनेटली नहीं कह सकते। तो ये हम इससे ये बड़ा है तो कांट से। डी इज इक्वल टू ई, ये भी हमारा कांट से है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारा सेम है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आइदर और का केस। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सब्जेक्ट डी और ई चेंज हो गया, लेकिन हमारा बताता तो एक ही है कि डी या तो ई से बड़ा है या फिर डी के इक्वल है, तो यहाँ पे भी आइदर और का केस हो जाएगा। ये इसमें क्या किया, ए इज इक्वल टू क्यू। ए से क्यू जाने के लिए हमें पहले ए से बी जाना पड़ेगा, बी से सी, बी इज ग्रेटर देन सी, आफ्टर द सी इज इक्वल टू डी, डी इज ग्रेटर देन क्यू। हम इसमें भी नहीं कह सकते कि ये हमारा इक्वल है या नहीं है, कांट से है, लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, देखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, ए इज ग्रेटर देन क्यू, तो इसमें भी हम नहीं कह सकते, ये भी हमारा कांट से है, लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो ये भी हमारा हो गया आइदर और का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है पी इज ग्रेटर इक्वल टू डी। पी से डी जाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, तो पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो हमारा सही बन रहा है, क्योंकि हम इस साइन में इसको प्रायोरिटी देंगे, तो हमारा सही है। फिर क्यू इज ग्रेटर देन डी, क्यू इज ग्रेटर देन डी कांट से, क्यू इज इक्वल टू डी, ये भी कांट से, लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा आइदर का केस। बी से आर जाना है हमें, तो बी से बी इज लेस देन आर, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, साइन है पॉजिटिव, क्योंकि बी की तरफ ग्रेटर का साइन है। जे इज ग्रेटर देन आर, जे हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जे की तरफ स्मॉलर देन का साइन है, यहीं पे साइन ब्रेक हो गया, दोनों कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स हो गए। उसके बाद
इसमें है आर इज ग्रेटर देन एम। तो आर इज ग्रेटर देन एम के लिए हमें पहले आर से जे जाना पड़ेगा। आर इज इक्वल टू जे, जे इज लेस देन क्यू, लेकिन क्यू इज ग्रेटर देन एम। तो यहाँ पे हमारा साइन हो गया ब्रेक, ये हो गया गलत। देन आफ्टर दैट आर इज लेस देन इक्वल टू एम, तो सेम कंडीशन फॉलो होगी। आर इज इक्वल टू जे, जे इज लेस देन क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन एम। तो ये भी हमारा गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा बनेगा आइदर। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि आइदर की कंडीशंस में 3 साइंस होने चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है और एक बार आर बड़ा है और एक बार आर छोटा है और यहाँ पे इक्वल का भी साइन है। तो ये हमारा होगा आइदर का केस। देन लास्ट क्वेश्चन, एस इज लेस देन आर, तो एस इज लेस देन एम, इज लेस देन एम, एम इज लेस देन इक्वल टू आर। तो यहाँ पे हमारा ये बनेगा कि एस इज ग्रेटर देन एम, एम इज एन। तो यहाँ पे हमारा साइन ब्रेक हो गया, तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया गलत। एस इज ग्रेटर देन टी, एस से टी जाने के लिए हमें पहले एस से एम जाना पड़ेगा, फिर यहीं पे साइन ब्रेक हो गया, फिर एन से आर, आर से टी जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। यहीं पे हमारा दोनों कंक्लूजन हो गए गलत। तो ये था हमारा आइदर और का कंडीशन। आइदर और में हम 3 कंडीशंस देखते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमारा सेम होना चाहिए, 3 साइंस अवेलेबल होनी चाहिए अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम नहीं है तो। 2 साइंस होने चाहिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ भी, और 3 साइंस मैंने कहा था अवेलेबल होने चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है अगर यहाँ पे आइदर इक्वल टू और 2 साइन नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे ये था, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम थे, 3 साइंस अवेलेबल थी। तो ये है था हमारा आइदर और का केस। तो ये था इनइक्वालिटी का पार्ट 2 जिसमें आइदर और का केस था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कोडेड इनइक्वालिटी की ट्रिक्स आप सभी से शेयर करूँगी कि मैं किस तरह कोडेड इनइक्वालिटी को मैंने किस तरह अटेम्प्ट किया है, मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई एम really so thankful for all of you. Thank you so much.